गौतम बुद्ध ने समझाया, ज्ञानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखीं। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और अब सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। किसान की आंखों में पश्चाताप और असहायता का भाव था। उसने पादरी की बात समझ ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अशांत थी। पादरी ने उसकी दुविधा भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गलती ने तुम्हें सीख दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं कर सकता। किसान ने सवालिया नजरों से पादरी की ओर देखा। पादरी ने कहा, अब वह समय है जब तुम्हें उन लोगों के पास जाकर सच का सामना करना होगा। अपने शब्दों से जो घाव दिए हैं उन्हें अपने कर्मों से भरने की कोशिश करो। किसान ने हिम्मत जुटाई और एक एक कर उन लोगों से मिलने चला गया जिनकी उसने निंदा की थी। हर घर के दरवाजे पर उसने क्षमा मांगी और अपने किए पर खेद प्रकट किया। कुछ लोग उसे समझ गए और माफ कर दिया, जबकि कुछ के चेहरों पर अभी भी नाराजगी की झलक थी। समय बीतने के साथ किसान ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। अब वह सोच समझकर बोलता और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसके प्रयासों ने धीरे धीरे उसका सम्मान लौटाया। वह समझ चुका था कि शब्दों की शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची इंसानियत का प्रतीक है। एक दिन जब किसान फिर से पादरी से मिलने गया, उसने कहा, आपकी सीख ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने जाना कि शब्द सिर्फ संवाद का साधन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। पादरी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही राह पकड़ ली है। याद रखना, शब्दों की शक्ति असीम होती है। उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना ही हमारी असली परिपक्वता है। किसान के मन में शांति और हर्ष था। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अपने शब्दों से केवल अच्छाई और प्रेरणा ही फैलाएगा। समय बीतता गया और किसान के गांव में उसके बदलाव की चर्चा हर ओर फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और पश्चाताप के उदाहरण को सराहने लगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले उसे माफ नहीं किया था, वे भी उसके नए व्यवहार को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनके दिल में भी उसके प्रति सम्मान जागने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ।
दो पड़ोसियों के बीच एक मामूली सी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया। गांव के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन कोई भी स्थिति को संभालने की पहल नहीं कर रहा था। तभी किसान आगे बढ़ा और अपनी शांत और समझदारी भरी आवाज में बोलने लगा, भाइयों, मैंने भी एक समय में शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाई थी और उसकी कीमत चुकाई थी। हमें समझना होगा कि गुस्से में निकले हुए शब्द हमारे रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं। लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी कहानी अब गांव के लोगों के लिए एक सबक बन चुकी थी। धीरे धीरे विवाद थम गया और दोनों पड़ोसियों ने हाथ मिलाकर सुलह कर ली। किसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसे महसूस हुआ कि उसके बीते समय की गलतियों से मिली सीख अब दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। उस दिन पादरी ने किसान को दूर से यह सब होते हुए देखा और संतोष की मुस्कान के साथ अपने मन में कहा, शब्दों की शक्ति और पश्चाताप की गहराई ने इसे एक सच्चे नेता में बदल दिया है। किसान को अब समझ में आ चुका था कि गलतियों से सीखकर न केवल हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। किसान की नई पहचान गांव में एक समझदार और शांतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में बन गई थी। लेकिन फिर गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया जो एक धूर्त व्यापारी था। उसने गांव वालों को बहकाने और धोखा देने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लिया। उसने बड़े बड़े वादे किए, जिससे गांव के लोग उसके झांसे में आने लगे। वह व्यापारी गांव की जमीन और संपत्ति सस्ते में खरीदने की योजना बना रहा था। किसान ने व्यापारी की बातों में एक अजीब सी चालाकी महसूस की। उसे याद आया कि शब्द कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। वे न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें भ्रमित और छल भी सकते हैं। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सचेत करेगा। अगली सुबह किसान गांव के चौपाल पर खड़ा हुआ और गांव वालों से बोला, भाइयों और बहनों, मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि शब्दों का जादू हमारी समझ को भी धुंधला कर सकता है। यह जरूरी है कि हम सुनें, परंतु हर बात को अपने विवेक से परखें। कुछ लोग उसकी बातों पर संदेह करने लगे। वे सोचने लगे कि किसान शायद उस व्यापारी से ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। फिर एक दिन जब व्यापारी ने एक बड़ी डील की घोषणा की, जिसमें गांव की जमीन सस्ते में खरीदने की बात थी, किसान ने सभी गांव वालों को चौपाल पर बुलाया। उसने अपने सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए। लोग हैरान रह गए कि व्यापारी कितनी चालाकी से उन्हें फंसाने की योजना बना रहा था। धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि किसान ने समय रहते उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गांव वालों ने किसान की सूझबूझ की सराहना की और समझ गए कि न केवल बोले गए शब्द बल्कि सुने गए शब्द भी सावधानी से परखे जाने चाहिए। व्यापारी गांव छोड़कर भाग गया और गांव वालों ने किसान का आभार व्यक्त किया। पादरी ने किसान से मिलकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि शब्दों की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। आज तुमने अपने गांव को बचाकर यह साबित कर दिया कि सही शब्द और सही समय पर सच बोलना हमेशा फलदायी होता है। किसान ने सिर झुकाकर पादरी के आशीर्वाद को स्वीकार किया और मन में ठान लिया कि अब वह न केवल अपने शब्दों का सही उपयोग करेगा, बल्कि दूसरों को भी सिखाएगा कि कैसे शब्दों की शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। किसान की इस समझदारी और साहस से गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग उसे न केवल एक सजग व्यक्ति बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसके शब्द अब लोगों के लिए एक सीख बन चुके थे और वे उसकी सलाह मानने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आया।
इस बार यह संकट प्रकृति से जुड़ा था। गांव में लगातार बारिश हो रही थी और नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगा। लोग भयभीत हो गए क्योंकि गांव की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसान ने स्थिति को देखा और समझ गया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और एक योजना सुझाई, जिसमें गांव के सभी लोग एकजुट होकर नदी के किनारे पर एक अस्थायी बांध बनाएं और गांव की कमजोर जगहों को मजबूत करें। मुखिया ने किसान की बात पर भरोसा किया और पूरे गांव को चौपाल पर बुलाकर कहा, आज हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। हमारे पास समय कम है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस आपदा से बच सकते हैं। किसान ने जो सुझाव दिया है वह हमारी एकमात्र उम्मीद है। किसान ने भीड़ में खड़े हुए लोगों से कहा, आज हमें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से एक दूसरे की मदद करनी होगी। यह समय है जब हम अपने बीच की दीवारें तोड़कर एकजुट हों और अपने गांव को बचाएं। किसान की बातों में एक नया आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। उसकी आवाज सुनकर लोग प्रेरित हुए और तुरंत काम में जुट गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबने मिलकर नदी के किनारे बालू की बोरियां भरने और उन्हें लगाने में मदद की। किसान सबसे आगे था, खुद भी दिन रात मेहनत कर रहा था। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों की एकजुटता और किसान की योजना के कारण बाढ़ का पानी गांव तक नहीं पहुंच सका। बारिश थमने के बाद गांव में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और किसान को धन्यवाद देने पहुंचे। पादरी ने इस बार गांव वालों के सामने किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा बदलाव और तुम्हारी समझदारी पूरे गांव के लिए वरदान साबित हुई है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जब शब्द और कर्म एक हो जाते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। जब हम सब एकजुट होते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। यही हमारी असली ताकत है। उस दिन से गांव के लोग न केवल एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते, बल्कि हर चुनौती का सामना एकजुट होकर करते। किसान की कहानी और उसके शब्द अब गांव की धरोहर बन गए थे और हर पीढ़ी ने उन्हें संजोकर रखा ताकि कई वर्षों बाद किसान की कहानी गांव की कहानियों का हिस्सा बन गई। बच्चे जब भी चौपाल पर इकट्ठे होते, बुजुर्ग उन्हें किसान के साहस और समझदारी की कहानियां सुनाते। किसान अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो उसने पहली बार अपने शब्दों की ताकत को समझते वक्त पाई थी। एक शाम किसान अपने खेतों में टहल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। उसकी नजर सामने खड़े कुछ बच्चों पर पड़ी जो खेल खेल में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। किसान उनके पास गया और प्यार से बोला, बच्चों, जब भी कोई बात कहो तो सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों का असर दूर तक जाता है। और जब समय आए तो अपने शब्दों को अपने कर्मों से साबित भी करो। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराए और आपस में हाथ मिला लिया। किसान की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मुझे लगता है मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया। उसके बाद किसान ने अपना आखिरी समय शांति से बिताया, यह जानते हुए कि उसकी सीख, उसके शब्द और उसके कर्म गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उसके जाने के बाद भी गांव के लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते रहे। उसकी यादें लोगों के दिलों में एक दीपक की तरह जलती रहीं, जो उन्हें हर अंधेरे में राह दिखाती थीं। किसान का जीवन यह संदेश छोड़ गया कि सही शब्द सही समय पर बोले जाएं और उन्हें सच्चे कर्मों से समर्थित किया जाए तो वे पीढ़ियों तक अमर रहते हैं।
किसान की नई पहचान गांव में एक समझदार और शांतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में बन गई थी। लेकिन फिर गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया जो एक धूर्त व्यापारी था। उसने गांव वालों को बहकाने और धोखा देने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लिया। उसने बड़े बड़े वादे किए जिससे गांव के लोग उसके झांसे में आने लगे। वह व्यापारी गांव की जमीन और संपत्ति सस्ते में खरीदने की योजना बना रहा था। किसान ने व्यापारी की बातों में एक अजीब सी चालाकी महसूस की। उसे याद आया कि शब्द कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। वे न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं बल्कि उन्हें भ्रमित और छल भी सकते हैं। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सचेत करेगा। अगली सुबह किसान गांव के चौपाल पर खड़ा हुआ और गांव वालों से बोला, भाइयों और बहनों, मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि शब्दों का जादू हमारी समझ को भी धुंधला कर सकता है। यह जरूरी है कि हम सुनें, परंतु हर बात को अपने विवेक से परखें। कुछ लोग उसकी बातों पर संदेह करने लगे। वे सोचने लगे कि किसान शायद उस व्यापारी से ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। फिर एक दिन जब व्यापारी ने एक बड़ी डील की घोषणा की जिसमें गांव की जमीन सस्ते में खरीदने की बात थी, किसान ने सभी गांव वालों को चौपाल पर बुलाया। उसने अपने सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए। लोग हैरान रह गए कि व्यापारी कितनी चालाकी से उन्हें फंसाने की योजना बना रहा था। धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि किसान ने समय रहते उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गांव वालों ने किसान की सूझबूझ की सराहना की और समझ गए कि न केवल बोले गए शब्द बल्कि सुने गए शब्द भी सावधानी से परखे जाने चाहिए। व्यापारी गांव छोड़कर भाग गया और गांव वालों ने किसान का आभार व्यक्त किया। पादरी ने किसान से मिलकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि शब्दों की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। आज तुमने अपने गांव को बचाकर यह साबित कर दिया कि सही शब्द और सही समय पर सच बोलना हमेशा फलदायी होता है। किसान ने सिर झुकाकर पादरी के आशीर्वाद को स्वीकार किया और मन में ठान लिया कि अब वह न केवल अपने शब्दों का सही उपयोग करेगा बल्कि दूसरों को भी सिखाएगा कि कैसे शब्दों की शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। किसान की इस समझदारी और साहस से गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग उसे न केवल एक सजग व्यक्ति बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसके शब्द अब लोगों के लिए एक सीख बन चुके थे और वे उसकी सलाह मानने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आया। इस बार यह संकट प्रकृति से जुड़ा था। गांव में लगातार बारिश हो रही थी और नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगा। लोग भयभीत हो गए क्योंकि गांव की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसान ने स्थिति को देखा और समझ गया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और एक योजना सुझाई जिसमें गांव के सभी लोग एकजुट होकर नदी के किनारे पर एक अस्थायी बांध बनाएं और गांव की कमजोर जगहों को मजबूत करें। मुखिया ने किसान की बात पर भरोसा किया और पूरे गांव को चौपाल पर बुलाकर कहा, आज हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। हमारे पास समय कम है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस आपदा से बच सकते हैं। किसान ने जो सुझाव दिया है वह हमारी एकमात्र उम्मीद है। किसान ने भीड़ में खड़े हुए लोगों से कहा, आज हमें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से एक दूसरे की मदद करनी होगी। यह समय है जब हम अपने बीच की दीवारें तोड़कर एकजुट हों और अपने गांव को बचाएं।
किसान की बातों में एक नया आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। उसकी आवाज सुनकर लोग प्रेरित हुए और तुरंत काम में जुट गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबने मिलकर नदी के किनारे बालू की बोरियां भरने और उन्हें लगाने में मदद की। किसान सबसे आगे था, खुद भी दिन रात मेहनत कर रहा था। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों की एकजुटता और किसान की योजना के कारण बाढ़ का पानी गांव तक नहीं पहुंच सका। बारिश थमने के बाद गांव में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और किसान को धन्यवाद देने पहुंचे। पादरी ने इस बार गांव वालों के सामने किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा बदलाव और तुम्हारी समझदारी पूरे गांव के लिए वरदान साबित हुई है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जब शब्द और कर्म एक हो जाते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। जब हम सब एकजुट होते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। यही हमारी असली ताकत है। उस दिन से गांव के लोग न केवल एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते, बल्कि हर चुनौती का सामना एकजुट होकर करते। किसान की कहानी और उसके शब्द अब गांव की धरोहर बन गए थे और हर पीढ़ी ने उन्हें संजोकर रखा ताकि वे आने वाले समय में भी प्रेरणा बने। कई वर्षों बाद किसान की कहानी गांव की कहानियों का हिस्सा बन गई। बच्चे जब भी चौपाल पर इकट्ठे होते, बुजुर्ग उन्हें किसान के साहस और समझदारी की कहानियां सुनाते। किसान अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो उसने पहली बार अपने शब्दों की ताकत को समझते वक्त पाई थी। एक शाम किसान अपने खेतों में टहल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। उसकी नजर सामने खड़े कुछ बच्चों पर पड़ी जो खेल खेल में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। किसान उनके पास गया और प्यार से बोला, बच्चों, जब भी कोई बात कहो तो सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों का असर दूर तक जाता है। और जब समय आए तो अपने शब्दों को अपने कर्मों से साबित भी करो। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराए और आपस में हाथ मिला लिया। किसान की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मुझे लगता है मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया। उसके बाद किसान ने अपना आखिरी समय शांति से बिताया, यह जानते हुए कि उसकी सीख, उसके शब्द और उसके कर्म गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उसके जाने के बाद भी गांव के लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते रहे। उसकी यादें लोगों के दिलों में एक दीपक की तरह जलती रहीं, जो उन्हें हर अंधेरे में राह दिखाती थीं। किसान का जीवन यह संदेश छोड़ गया कि सही शब्द सही समय पर बोले जाएं और उन्हें सच्चे कर्मों से समर्थित किया जाए तो वे पीढ़ियों तक अमर रहते हैं।